भूगोल। भारत भारतीय उपमहाद्वीप का बड़ा हिस्सा है जो भारतीय टेक्टोनिक प्लेट के ऊपर स्थित है, जो इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट का एक हिस्सा है। भारत की परिभाषित भूवैज्ञानिक प्रक्रियाएं 75 मिलियन वर्ष पहले शुरू हुई, जब भारतीय प्लेट, जो उस समय दक्षिणी सुपरकॉन्टिनेंट गोंडवाना का हिस्सा थी, ने उत्तर पूर्व की ओर बहाव शुरू किया, जो समुद्र तल के दक्षिण पश्चिम में फैल गया और बाद में दक्षिण और दक्षिण पूर्व में फैल गया। इसके साथ ही विशाल टैथियन समुद्री क्रस्ट इसके उत्तर पूर्व की ओर यूरेशियन प्लेट के नीचे दबने लगा। पृथ्वी के मेंटल में संवहन द्वारा संचालित इन दोहरी प्रक्रियाओं ने हिंद महासागर का निर्माण किया और भारतीय महाद्वीपीय क्रस्ट को अंततः यूरेशिया को कम करने और हिमालय के उत्थान के लिए प्रेरित किया। उभरते हिमालय के तुरंत दक्षिण में प्लेट आंदोलन ने एक विशाल अर्धचंद्राकार ट्रफ बनाया, जो तेजी से नदी जनित तलछट से भर गया और अब भारत गंगा के मैदान का निर्माण करता है। मूल भारतीय प्लेट प्राचीन अरावली रेंज में तलछट के ऊपर अपनी पहली उपस्थिति बनाती है, जो दिल्ली रिज से दक्षिण पश्चिम दिशा में फैली हुई है। पश्चिम में थार मरुस्थल है, जिसके पूर्वी फैलाव को अरावली द्वारा नियंत्रित किया जाता है। शेष भारतीय प्लेट प्रायद्वीपीय भारत के रूप में जीवित है, जो भारत का सबसे पुराना और भूगर्भीय रूप से सबसे स्थिर हिस्सा है। यह मध्य भारत में सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमाला के उत्तर तक फैला हुआ है। ये समानांतर श्रृंखलाएं पश्चिम में गुजरात में अरब सागर तट से पूर्व में झारखंड में कोयला समृद्ध छोटा नागपुर पठार तक चलती हैं। दक्षिण में शेष प्रायद्वीपीय भूभाग दक्कन का पठार, पश्चिम और पूर्व में पश्चिमी और पूर्वी घाट के रूप में जानी जाने वाली तटीय श्रृंखलाओं से घिरा है। पठार में देश की सबसे पुरानी चट्टानें हैं, जो लगभग 1 अरब वर्ष से अधिक पुरानी हैं। इस तरह से निर्मित भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में 6 डिग्री 44 और 35 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 और 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। भारत के समुद्र तट की लंबाई 7517 किलोमीटर 4700 मील है। इस दूरी के 5423 किलोमीटर 3400 मील प्रायद्वीपीय भारत और 2094 किलोमीटर 1300 मील अंडमान, निकोबार और लक्षद्वीप द्वीप श्रृंखला से संबंधित हैं। भारतीय नौसैनिक हाइड्रोग्राफिक चार्ट के अनुसार मुख्य भूमि तटरेखा में निम्नलिखित शामिल हैं: 43% रेतीले समुद्र तटों, चट्टानों सहित 11% चट्टानी तट और 46% मडफ्लैट्स या दलदली तट। रेतीले समुद्र तटों, चट्टानों सहित 11% चट्टानी तट और 46% मडफ्लैट्स या दलदली तट। प्रमुख हिमालय मूल नदियां जो भारत से होकर बहती हैं, उनमें गंगा और ब्रह्मपुत्र शामिल हैं, जो दोनों बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। गंगा की महत्वपूर्ण सहायक नदियों में यमुना और कोसी शामिल हैं। लंबे समय तक गाद जमा होने के कारण उत्तरार्ध की अत्यंत कम ढाल गंभीर बाढ़ और पाठ्यक्रम में परिवर्तन की ओर ले जाती है। प्रमुख प्रायद्वीपीय नदियां जिनके तेज ढाल उनके पानी को बाढ़ से रोकते हैं, उनमें गोदावरी, महानदी, कावेरी और कृष्णा शामिल हैं, जो बंगाल की खाड़ी में भी गिरती हैं, और नर्मदा और ताप्ती, जो अरब सागर में गिरती हैं। तटीय विशेषताओं में पश्चिमी भारत के कच्छ के दलदली रण और पूर्वी भारत के जलोढ़ सुंदरवन डेल्टा शामिल हैं। उत्तरार्ध बांग्लादेश के साथ साझा किया जाता है। भारत के 2 द्वीप समूह हैं: लक्षद्वीप भारत के दक्षिण पश्चिमी तट पर प्रवाल द्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अंडमान सागर में एक ज्वालामुखी श्रृंखला। भारतीय जलवायु हिमालय और थार रेगिस्तान से काफी प्रभावित है। दोनों ही आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण गर्मी और सर्दियों के मानसून को चलाते हैं। हिमालय ठंडी मध्य एशियाई कटाबैटिक हवाओं को बहने से रोकता है, जिससे भारतीय उपमहाद्वीप का बड़ा हिस्सा समान अक्षांशों पर अधिकांश स्थानों की तुलना में गर्म रहता है। थार मरुस्थल नमी से लदी दक्षिण पश्चिम ग्रीष्म मानसूनी हवाओं को आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो जून और अक्टूबर के बीच भारत की अधिकांश वर्षा प्रदान करते हैं। 4 प्रमुख जलवायु समूह भारत में प्रबल होते हैं: उष्णकटिबंधीय आर्द्र, उष्णकटिबंधीय शुष्क, उपोष्णकटिबंधीय आर्द्र और पर्वतीय। 1901 और 2018 के बीच भारत में तापमान में 0.7 डिग्री सेल्सियस 1.3 डिग्री फ़ारेनहाइट की वृद्धि हुई है। भारत में जलवायु परिवर्तन को अक्सर इसका कारण माना जाता है। हिमालय के ग्लेशियरों के पीछे हटने से गंगा और ब्रह्मपुत्र सहित प्रमुख हिमालयी नदियों की प्रवाह दर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। कुछ वर्तमान अनुमानों के अनुसार वर्तमान शताब्दी के अंत तक भारत में सूखे की संख्या और गंभीरता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई होगी। फ्रेंड्स, आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट करके बताएं और ऐसे ही वीडियोस के लिए वर्ल्ड वाइड नॉलेज हिंदी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।